वेलकम बैक माय जानास। आपके सामने एक दफ़ा फिर मैं जानम खान की खानम जान। जाना सच पूछिए तो ये सब कुछ मेरे लिए बहुत नया नया सा है। जैसा कि मैंने आपको इस ब्रेक से पहले बताया था कि मुझे रातें जागने और दिन में सोने की बहुत बुरी आदत थी। एंड एज यू नो दैट ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। कल बहुत मैंने कोशिश की कि जल्दी सो जाऊं, लेकिन उसके बावजूद रात के 2:30-3 बज चुके थे और आज सुबह सुबह उठना पड़ा। और मैं बहुत एक्साइटेड भी थी। मैंने कहा कि इतने अरसे बाद आप लोगों के सामने आ रही हूँ। वो रिश्ता जो कुछ महीनों पहले टूट गया था, उस रिश्ते को एक दफ़ा फिर जोड़ने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और ये सब नया है। जैसे मैंने कहा, ये क्यू कार्ड्स पकड़ने की मुझे आदत नहीं थी। इसके लिए बाय द वे मैंने मुशर्रफ साहब से और जरदारी साहब से जो है एक रिक्वेस्ट की है स्पेशल, बिकॉज उन लोगों को क्यू कार्ड्स पकड़ने की और उसको खेलने की अच्छी प्रैक्टिस है। तो मैंने कहा उन्हीं से सीखेंगे कि क्यू कार्ड कैसे खेले जाते हैं। पर जाना सच तो ये है दैट आई हैव नेवर बिलीव्ड इन इन्वेडिंग एनीबडी एल्सेस टेरिटरी। मैं तो यहाँ पर अपनी टेरिटरी क्लेम करने के लिए आई हूँ, लेकिन ये टेरिटरी अभी मेरी नहीं है। और यहाँ पर जिसकी टेरिटरी है वो जनाब, वो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, फरहत अब्दुल्ला पिरीजान। थैंक यू, वेलकम टू द शो। वेलकम टू द। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात जो हमें देख रहे हैं। ये टेरिटरी मेरी नहीं है, मैं इनके साथ शेयर कर रहा हूँ और मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। खानम जो है, इनको शौक है कि जी एक लाइव शो होस्ट करें, तो मैंने कहा क्यों नहीं, मैं आपको वेलकम करता हूँ। मैं आपको यहाँ पे बिठाऊंगा और वो मौका दूंगा कि आप लाइव शो होस्ट करें। आपने कहा मैं पहचान नहीं बना रही हूँ। नई पहचान बनाना आसान है क्या? नहीं, नई पहचान बनाना बहुत आसान नहीं है और यकीनन एक बड़ा जान जोखों का काम है। और मैं समझती हूँ कि हमें एज ए नेशन, एक जो हमारा मुल्क है माशाल्लाह पाकिस्तान, जो एक बहुत हसीन मुल्क है जिसके अंदर इतने सारे शेड्स हैं, इतने सारे रंग हैं, इतनी सारी मोहब्बतें हैं, और आप जैसे और यहाँ बैठे हमारे सामने हमारे दोस्त जितने यहाँ बैठे हैं और वो तमाम लोग जो हमें देख भी रहे हैं, इतने सारा टैलेंट है इस मुल्क के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पहचान जो है इस वक्त कहते हैं ना, सूरज को भी ग्रहण लग जाता है, चांद को भी ग्रहण लग जाता है, लेकिन आपको खानम कभी ग्रहण नहीं लग सकता। जो लोग इनको देख चुके हैं और देखते रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे, दे नो कि आपको ग्रहण नहीं लग सकता। आप सदा बहार हैं। हाय अल्लाह मियाँ, लेकिन अभी तो बहुत सख्त ठंड है। बहार कब आएगी? कब आएगी बहार? बहार तो दिल में होती है खानम। तरस गई है खानम, बहार दिल में होती है। बाहर मौसम तो बाहर होते नहीं, मौसम तो अंदर होते हैं। फरहत अब्दुल्ला, तुम्हें नहीं पता, ये 2011 जो है, ये जहां पर मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए भारी साल था, और पाकिस्तान के हवाले से भी और दुनिया भर में कई ऐसे हादसा, कई ऐसी चीजें हुई जो शायद बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन मेरी जिंदगी के अंदर भी कुछ पर्सनल अपहीवल्स रहे, कुछ अप्स एंड डाउन्स रहे, जबकि आई डोंट माइंड अप्स एंड डाउन्स रियली, एंड आई प्रेफर मोर अप्स देन डाउन्स, बट अनफॉर्चुनेटली 2011 में ज्यादा डाउन रहे। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं हिम्मत हार दूं और अपने आप को किसी कमरे में कैद करके वहां बैठ जाऊं, लोगों से छुपा लूं अपने आप को, और दूसरा रास्ता ये है कि मैं इस जो मुश्किल है उससे ताकत पकड़ूं और एक नए अज़म के साथ दुनिया के सामने आऊं और दुनिया को यह बताने के लिए आऊं कि हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो जाएं, कितने ही दुश्वार क्यों ना हो जाएं, अगर आपके दिल में जज्बा है, अगर आपके दिल में सदाकत है, अगर आपके अंदर आपकी रूह के अंदर एक हरारत है, कुछ करने का जज्बा है, तो आप चुप नहीं बैठ सकते। एवरी डे इज अ न्यू डे एंड यू कैन मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। एक नया आगाज कर सकते हैं, एक नए अज़म के साथ कर सकते हैं, और माजी की जितनी तजर्बात हैं, जितनी यादें हैं, उनसे सबक सीखते हुए उनको भुला दें और उनको कैद कर दें, उनको एक कमरे के एक अलमारी के अंदर लॉक करके वहां पे ढक दें और दुनिया के सामने आए और दुनिया को बताएं कि हम आपसे प्यार करते हैं। और आपसे भी। खानम हारने वाली मेरी जान, मुझे बताओ कि तुम किस जबान पर अबूर है? मुझे तो वैसे तो मोहब्बत की जुबान और प्यार की जुबान पे बहुत अबूर हासिल है। You are my kind of a guy. आपके साथ बैठ के तो जाहिर है जुबान बोली जाती है, लेकिन मैं जो आप कहेंगे मैं जुबान बोल सकता हूँ। आप बताइए, पश्तो में आपको कुछ सुनना है? वैसे अगर आप पश्तो में मुझे कुछ सुनाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, बिकॉज आई हैव अ स्पेशल प्लेस फॉर माई पख्तून ब्रदर्स। उनके दिलों में भी उनके दिलों में भी है, और बिल्कुल मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क, हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा, जो मैं समझती हूँ एक असासा है, हमारी जो पख्तून हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। और जो अप नॉर्थ इस वक्त हमें देख रहे हैं, वहाँ पे ठंड भी बहुत होगी। अभी मेरी एक दोस्त कल ही वापस आई पेशावर से 2 हफ्ते रहने के बाद, और कहने लगी कि खानम, आपको तो खानम जान, आपको पता ही नहीं है कि आप कितनी खुशकिस्मत है कि आप कराची में रहती है, कि कम से कम यहाँ पे सर्दी की वो शिद्दत नहीं होती जो बाकी पाकिस्तान में। मैं खुद खानम लाहौर से आया हूँ और
लाहौर में इतनी ठंड है, इतनी सर्दी है कि आपकी सोच है, आप सोच भी नहीं सकती। लाहौर का नाम लेकर तुमने मुझे थोड़ा सा अपसेट कर दिया। क्या जज्बाती कर दिया? जज्बाती इसलिए कर दिया क्योंकि वहाँ के बहुत सारे एक क्या कहना चाहिए इमोशनल इंटरेस्ट है मेरे वहाँ पर लाहौर में। और लाहौर के बारे में मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि लाहौर में चाहे कितनी ही ठंड क्यों ना हो जाए, लाहौरी हमेशा गर्म रहते हैं। बट जज्बात जो होते हैं एहसास भी। और अभी आपने मोहब्बत की बात की और लव की बात की, तो मैं समझती हूँ फरहत कि ये एक ऐसा जज्बा है लव। हमारे यहाँ बहुत इस्तेमाल होता है और आम तौर पर बहुत हम लोग कहते हैं लव यू एंड आई लव यू एंड छोटा कर दिया हमने लव। लेकिन लव जो है, अगर आप कभी लव पे गौर करें, और एक चीज और जानास कि मोहब्बत और हवस दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लव, इट इज नॉट अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट फीलिंग, बट लव इज समथिंग विच जो आपकी रूह के अंदर होता है। और जब आप मोहब्बत करते हैं उसको इश्क भी कहते हैं ना। बिल्कुल, उसको आखिरी दर्जा जो है वो जो है ना, लेवल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और मैं समझती हूँ कि जब आप किसी से प्यार करते हैं, व्हेन यू लव समबडी, तो उसका सबसे बेसिक शर्त ये है कि यू नॉट गोइंग टू, लव हैज नो लॉजिक, दैट यू कांट थिंक एंड यू कांट डिसाइड एंड यू कांट गेज ऑन अ मीटर कि जी मैंने इससे प्यार करना है या इससे मोहब्बत करनी है तो इतने दर्जे में करना है या इस वजह से करना है क्योंकि इसकी आंखें जो है, वैसे तुम्हारी आंखों का रंग तो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि आप मौजू को लाई इस तरफ इसलिए हैं कि आप मेरी आंखों की तारीफ कर सकें, मैं भी आपकी आंखों की तारीफ कर सकूं। थैंक यू। प्यारी है ना? उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी। लेकिन हम नामुमकिन को मुमकिन बनाने के तमाम ट्रिक्स अच्छी तरह से जानते हैं फरहत अब्दुल्ला। प्यार कीजिए और भरपूर प्यार कीजिए। एंड आई थिंक द अदर फीलिंग दैट आई लव actually Farhat, and I'll ask your views on that also, is forgiveness. Yes. मैं समझती हूँ कि जो माफ करने वाला है ना, वो सबसे बड़ा है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम सब अपने अंदर एक ये जज्बा, आज 8 जनवरी है, अभी नया साल है, सिर्फ 8 ही दिन हुए हैं इस नए साल को शुरू हुए हुए। इस नए साल के अंदर एक वादा अपने आप से कीजिए, आप भी और मैं तो खैर कर ही रही हूँ, कि हमने माफ करना है खुद को भी और उन तमाम लोगों को जिन्होंने कभी भी आपके साथ कोई ज्यादती की हो, आपका दिल दुखाया हो, आपकी दिल आजारी की हो, जो भी किया हो, माफ कर दीजिए। आपने माफ किया? आज मैं यहाँ पर बैठकर, इस स्टेज पर बैठ के सबको ये खुशखबरी देना चाहती हूँ, जिसने आपके साथ बेवफाई की, जिसने मेरे साथ जो भी किया, जिसने मेरा जो कुछ भी पुट लिया, उसको आज मैं माफ करती हूँ। और मैं वादा करती हूँ कि मैं माफ करती हूँ, दिल से माफ करती हूँ। देयर आर नो ग्रजेस। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जिनका मैंने दिल दुखाया है वो भी मुझे माफ कर देंगे। अगर हम सब एक दूसरे को माफ करने लगे और माफ कर दें और दिल से माफ कर दें। माफ करने से एक तो बर्दाश्त आती है और आपका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए ना माफ करने के लिए, क्योंकि ये जानवर का एक सेंटिमेंट है कि आपने किसी ने आपसे बुराई की तो आप भी उससे बुराई करें। जानवर ऐसा करते हैं। वैसे इंसान जो है वो अखलाकी तौर पे बहुत बुलंद होते हैं, इसलिए वो माफ कर देते हैं। फरहत मेरी जान, जो इंसान है ना, इंसान तो खैर एक कैफियत का नाम है, एक और स्टेट का नाम है, एक और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। जो इंसान है, जो अशरफुल मखलूकात है, जो आदमी इब्ने आदम है, लेकिन आदमी जो है वो भी एक जानवर की तरह ही है असल में तो है। बिल्कुल। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम किस जानवर को अपने अंदर महसूस करते हो और कब कब महसूस करते हो, तो तुम क्या कहोगे? खानम, दिल की बात जो मैं बताऊं, मैं तो अपने अंदर एक घोड़ा महसूस करता हूं। मैं चाहता हूं मैं जब दोबारा हूं तो घोड़े की शक्ल में हूं। उसमें जो खूबसूरती, उसमें जो चुस्ती, उसमें जो एक स्ट्रेंथ है, वो मैं चाहूंगा कि मेरे अंदर। और जब तुम मुझे देखते हो तो तुम्हें कौन सा जानवर याद आता है? आपको देख के तो मुझे मोर याद आ रहा है, जिस तरह वो खूबसूरत होता है, जिस तरह उसमें नाजो अदा, जिस तरह उसमें खूबसूरती, नजाकत। समझ रही हैं आप? जानास, मैंने आपको कहा था ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल जो हैं वो गंवा दिए रातें जाग जाग कर और जो कहते हैं एम्प्टी सोशलाइजिंग करते हुए। आज मेरी ज़िंदगी की पहली सुबह है जहां पर मैं आपके सामने बैठी हूं, एक चुस्त सुबह है और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूं अल्लाह पाक की ज़ात की कि मेरे साथ आज फरहत अब्दुल्ला हैं, हु इज़ मेकिंग माई मॉर्निंग इवन ब्राइटर एंड गिविंग मी द कॉन्फिडेंस कि सुबह उठना है और रोज़ सुबह उठना है और रोज़ की जो सुबह है उसको अमेजिंग बनाना है। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं है। We are going to sort these technical issues out and we will see you right after this break.